खाने वाला होगा, उनको बहुत अच्छी तरह से खिलाते हैं, बनाते हैं, उनको कपड़े वपड़े बनाते हैं, खिलाते खिलाते हैं, बेड पेट रखते हैं, भोग भोग लगाते हैं। फिर जब ये उसका पूरा होता है 9 दिन यहाँ पे जो होती है, तो ये जाकर के हरी बोल देते हैं। तो ये तो है, इसको कहा जाता है गुड़ियों का खेल। गुड़ियों समझते हैं? गुड़िया होती है, बच्चे होते हैं छोटे, डॉल्स, तो बच्चे होते हैं, गुड़िया बनाते हैं, शादी भी कराते हैं, आपस में भी खेल खेल कर करके फिर खत्म। तो इनको कहा जाता है ये अंधश्रद्धा में। ये सब तो बहुत काल से सभी चीजें, पर इन्हीं सभी बातों से तो हमारे पाप जगत का, यानी सभी बातों का नहीं। ये तो है कि जाकर के कोई बुरे कर्म करे ना, उनसे अच्छा ये बुढ़ियों से खेल कर रहे तो भी ठीक है। हाँ, कोई बुरे काम जा करके करे, कोई विकारों की तरफ जा करके कोई गंदे काम करे, उससे अच्छा है तो नहीं। बिल्कुल नास्तिक से तो भगत अच्छा, और तो भगत से तो ज्ञानी श्रेष्ठ गिना हुआ है, नहीं ज्ञान श्रेष्ठ रखा हुआ है, तो ज्ञानी भगत से श्रेष्ठ, और फिर नास्तिक से भगत अच्छा। अब जो जाकर के कोई बुरा काम करे उससे तो अच्छा है कोई भी उल्टा भी सीधा जैसा कि वैसा कुछ न कुछ भगवान को जो करते रहते हैं ना, किसी भी तरीके से। तो भी तो कम से कम थोड़ा अच्छा तो सोच रहेगा नहीं उनको, तो आपको तो बुरा कुछ न करना, कुछ न कुछ तो अच्छाई आती है। पर वो एक यथार्थ रीत की अच्छाई, और किस तरह से हम अपने पापों को नाश करें और किस तरह से हम इस विकारों से छुटकारा पाए, ये विकारी है हमारे हानिकार, इन बातों के लिए तो परमात्मा कहते हुए यथार्थ ज्ञान जो है उस चीज का मैं देता, और उसके लिए बल भी मैं देता। नहीं तो कोई मनुष्य का बल, तो बहुत साधु सन्यासी ऐसे नहीं है कि विकारों के लिए वो नहीं कहते हैं आप जाएंगे कहेंगे बोलो भाई मिलेगा, कि वो खुद भी सन्यासी तो विकारों से छूट करके चले जाते हैं। नहीं, और तो बल थोड़ी है उन्होंने तो ऐसे विकारी बना रहे हैं, वो कहेंगे नहीं कहेंगे भले, और अब वहाँ बेचारे बने न बने बताए सुने, उनका भी काम चल गया, उनका भी काम होता रहता है, पर कैसे काम चलता रहे तो उनके भी आजीविका का काम निकल जाता है। और वो लोग भी समझते हम घंटे आगे गए तो वचन सुने, साधु जी की कथा सुनी, साधु जी का दर्शन किया, बस हमारा ये घंटा सफल हुआ है, तो समझते हैं। इसलिए वो समझते हमारा इसी से काम निपटा, और वो समझते हमारा भी काम हो गया, हमारे भी आजीविका का कुछ बेटा रोग चला, उससे हमारा भी काम निपट जाता, तो दोनों का काम वो समझते हैं ऐसे निपट गया। तब उसे कुछ निपटता थोड़ी है, ये तो प्रैक्टिकल लाइफ है। ये प्रैक्टिकल लाइफ बनाने के लिए तो कोई बलवान चाहिए ना, ये मनुष्य नहीं काम कर सकते। वो हिम्मत से नहीं कहेंगे कि यहाँ से बनो, क्योंकि इसमें तो बनने में बड़ा हिम्मत का काम है ना, तो कराएगा भी बड़ा बलवान। इसीलिए तो देख रहे हो ना, तो इसमें स्त्री पति दोनों पवित्र चाहिए, और फिर दोनों पवित्र में अगर एक पवित्र रहे तो करना चाहे तो दोनों उसमें हो जाती है ना। तो इसमें तो बहुत बातें हैं जिसमें बड़ी हिम्मत की और साहस की, इसमें तो ये बड़े पाबल। तो इसीलिए बात कहते हैं इस काम के लिए मुझे ही आना पड़ता है। तब तो मैंने कहा है धर्म विनाश और धर्म स्थापना के लिए मैं आता हूँ, क्योंकि उसमें ये प्यूरिटी का बल चाहिए। इसीलिए प्यूरिटी धारण कराना, और फिर तुम्हारे पापों को भी नाश करने की जो ताकत है नहीं, तो मेरे योग में है, अर्थात मेरी याद से तुम्हारे पाप जो है ना वो अग्नि की तरह से नाश होंगे। जैसे अग्नि जलाती है ना हर चीज को, इसी तरह से ये योग भी एक अग्नि का काम करता है, अर्थात तुम्हारे पापों को नाश करना, भस्म करना। और वो किसका योग? कोई देवता का योग नहीं, कोई देवता की याद नहीं, कोई मनुष्य की याद नहीं, कोई साधु की याद नहीं, कोई संत की याद नहीं, कोई भी मनुष्य की। तो कहते मनुष्य की याद से तुम्हारे पाप नहीं जगत होंगे। कहीं होते हैं नहीं, गुरु जाकर के फोटो देते हैं कि तुम मेरा ध्यान करते रहो, ये करते रहो, तो बाप कहते हैं आप उनसे तो चलो, तुम्हारी कोई बुराई के तरफ ना चलो, तुम फिर भी आओ उसमें अपना लगा के बैठ, लेकिन उनसे तुम्हारे पाप नहीं जगत होंगे। पाप नाश करने का जो पावर है, शक्ति है, वो मेरे से मिलेगा। इसीलिए यथार्थ रीत से तुम मुझे जान कर करके मुझे याद रखेंगे ना, तो पाप को नाश करने का बल मेरे से रहेगा। इसीलिए पाप को नाश करने का भी बल और विकारों को भी निवृत्त विकारों से करने का भी जो बल है वो दोनों मेरे से मिलता है। इसी कारण से इन्हीं सभी बातों से लिबरेट करने वाला लिबरेटर जो हूँ ना मैं, तो ये बल सवा है मेरे और कोई ना। अभी ये बल के सिवा फिर तुम्हारा
काम नहीं बनेगा। सदा सुख का जो जीवन है ना, बिना स्पिरिटी के काम नहीं बन सकता। इसीलिए ये चीज जरूरी है। तो इसलिए बात करके समझाती हैं कि इसका गाइड भी मैं हूँ। हाँ, देखो इसकी नॉलेज समझ वो भी तो देता हूँ, और फिर उससे मुक्त कर करके, विकारों से अथवा पापों से मुक्त कर करके मैं तुमको सदा प्रवृत्त जीवन का अधिकारी भी मैं बनाता। इसीलिए ये सभी बातें सवाए मेरे के, और कोई न समझा सकेगा न ऐसा बना सकेगा। इसीलिए मेरा फल से तो अभी बैठ कर करके वो अपना फल अथवा ये अपनी नॉलेज दे कर करके अब अपने साथ संबंध जुटवाए रहा है। कभी जोड़ना है ना, उससे रिलेशन जोड़ना है। वैसे तो हम सब उसकी संतान है ही, पर तो खाली कहने से मुख मीठा तो ही हो जाएगा। प्रैक्टिकल चाहिए ना, प्रैक्टिकल उसकी संतान है तो फिर बच्चे भी तो ऐसा होना चाहिए। देखो माँ बाप है, अगर बच्चे लायक नहीं है तो क्या माँ बाप कहेंगे देखो हमारी गिलानी कराएंगे ना, वो बच्चे बच्चे नहीं है। जो अच्छे बाप होते हैं ना, अगर सबूत बच्चा नहीं देने तो सब बच्चे के सिवा और मेरे बच्चे बताएगा नहीं। एक कथा भी, एक बाप था, उसको 4 बच्चे थे। किसी ने पूछा तुमको कितने बच्चे हैं, तो उसने कहा हमको 1 बच्चा है। उसने कहा भाई आपको तो 4 बच्चे हैं, आप 1 बच्चे कैसे कहते हो? कहा जो मेरा आज्ञाकारी बच्चा है ना वो मेरा बच्चा है, बाकी मेरे आज्ञाकारी बच्चे नहीं है तो मेरे बच्चे ही नहीं है। तो बाकी ऐसा कहेगा ना, जो सबूत है, जो मेरी आज्ञा के पालन करने वाले वो मेरे बच्चे हैं। तो बच्चे बनने का मतलब ये नहीं है उससे आप पूरा आज्ञाकारी फरमानबरदार और उसके कहे पर फरमान चलना है ना, तो वो बच्चे जो नहीं चलते हैं तो बच्चे थोड़ी है। ऐसे तो परमात्मा को सब कहते हमारे पिता है, हम उसकी संतान है। तो वो कहने का खाली मुख मीठा थोड़ी, तो कहने से थोड़ी मुख मीठा हो जाएगा, खाने से होगा ना। खाएंगे मीठा खाएंगे, आप पेट भरेगा तभी उसके स्वाद का पता। खाएंगे नहीं, खाली कहेंगे बहुत मीठा है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, कहने क्या हो जाएगा? नहीं। तो खाली कहने की बातें नहीं है, करने की बात है। फादर आई एम फादर, नो रिलेशन, नो कट ऑफ हो जाए तो वो योग कटता है। वो योग लगता नहीं है, वो कटता है, वो कटिंग है। और वो योग लगाना है, माइक लेनी है, मिलेंगी, वो ऐसे पावर आएंगी, वो ऐसे पावर निकल जाएंगी, और बेमुख बनेंगे। क्योंकि आइए दिखता है ये सभी सूक्ष्म बातें, ये सूक्ष्म जो बुद्धि होंगे ना वो समझेंगे, बुद्धि में आएंगे, वो पावर निकल जाती है, तो उससे बेमुख हो जाते हैं। फादर उसमें तो क्या कहाँ से मिलेंगी? नहीं, वो लेना है, आनी है किससे? वाणी है। इसमें ऐसा नहीं हम द्वेष करते हैं, पावर लेते हैं ना। पावर लेने वाला और कोई देने वाला भी तो चाहिए ना। अगर हम ही लेने देने वाले तो फिर काम कैसा होगा? तो मिलेगा ही नहीं ना। देने वाला भी हम तो लेने वाला भी हम, ऐसा कैसा होगा? ये बात नहीं बने। तो ये सारी चीजें हैं जिसको बहुत अच्छी तरह से ये संबंधित का भी ड्रामा है ना। देखो राजा प्रजा बाप बेटा हर चीज, स्त्री पति संसार की बनावट में भी संबंध है, और संबंध से ही तो लाइफ का सुख का सबका ये संबंध है। नहीं सब एक ही एक सभी एक एक ऐसे कोई किसी को न पूछे, किसी की कुछ बात रहे ही नहीं। रिश्ते में भी घर में एक छोटा घर है, ये बाप है, ये माँ है, ये बच्चे हैं। अगर ऐसे न हो तो सबके हम ही बाप तो बस बाप कैसा काम चलेगा? कौन किसकी देखे, कौन किसकी रेखे, कौन किसकी कुछ करे, तो होगा ही नहीं। बापी बाप तो चलो बापी बाप चलो तो क्या होगा? नथिंग, कोई सोचे नहीं। ये सब हम हद में भी देखते हैं तो हर एक का स्टेज है, रिश्ता है, ये सब है, सब बनाओ तो वो भी तो हमारे
को याद करो और अपना कर्म को भी पवित्र बनाते रहो, जिससे तुम्हारी फिर पवित्र कर्म की प्रारब्ध तुमको मिले। तो दोनों काम को अच्छी तरह से समझो। मतलब है बी प्योर एंड बी गुड। अच्छा, नहीं तो हम बच्चे आपस को समझ ही नहीं सके। बच्चे समझते हैं भाई जिसके लिए आत्मा है, तो आत्मा किसका? परमात्मा। तो आत्मा के साथ परमात्मा जरूर आता है। परम आत्मा की हम आत्माएं संतान, क्रिएशन। अच्छा अच्छा, ऐसा बाप दादा, दादा को जानते हो ना अभी? बाप दादा और माँ शांति। Om Shanti. The photo you see is of Mama Saraswati Jagadamba, who would be becoming Princess Radhe. And then, after Swayamvar with Krishna, she would become, rather she will become Sri Lakshmi, heavenly first Maharani. Om Shanti. And let me share with you all that the 20 births of heaven, 8 births in Satyug, 12 births in Treta Yuga, would be received through Brahma Baba. The property belongs to Dada Shiv Baba, but only confluence-aged Brahmins would receive that property of 20 births of heaven through the right hand or the Father Brahma. So do not miss this opportunity to connect yourself to Mother Brahma, Father Brahma, Alaukik, as well as the World Almighty Father, the bestower of blessings, as well as the creator of a new world for we souls. So take all his might and the godly inheritance of heaven, which is our birthright. Om Shanti. Many thanks to Mama, many thanks to Brahma Baba, and ultimate absolute gratitude for Father Shiv. Om Shanti.